वेलकम टू रैप्चर ग्लोबल टेक्नोलॉजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। उससे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं, पर उससे पहले हम कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं। जैसे देखो, आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि करप्शन हर एक फील्ड में बढ़ रहा है, और जितने भी करप्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे अंडर द टेबल हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इनका डेटा कहीं स्टोर नहीं होता है, बिल्कुल इनका डेटा स्टोर होता है। बट रीज़न ये है कि अगर हम इसके बारे में क्लेम करना चाहें तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वो हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ये अंडर द टेबल करप्शन कर रहा है, यानी कि वो उसका एडमिन हुआ और वो कभी भी डेटा को चेंज कर सकता है। इसीलिए अगर ऐसा हो कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी अथॉरिटी किसी एक बंदे के पास हो और जो इन्फॉर्मेशन हो वो सबके साथ शेयर करा जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ट्रस्ट बढ़ जाएगा और मतलब एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसमें कि हम किसी भी चीज़ को के बारे में क्लेम कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि करप्शन रेट जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब देखो, बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो आइडिया था वो 1990 में आया था, पर डेवलप हुआ ये, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो कंसेप्ट है, यानी कि ये जो मार्केट में आया वो आया 2008 में। एक वेब डेवलपर थे जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो। उन्होंने 2008 में इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब देखो, ब्लॉकचेन बेसिकली होती क्या है। हम एक कंसेप्ट लेके चलते हैं। मान लो कि हम 3 फ्रेंड्स हैं, चिंटू, पिंटू और मिंटू, है ना। अब ऐसा हुआ कि मान लो कि चिंटू के पास 3 रुपये थे। अब चिंटू ने सोचा कि ये तीनों दोस्त हैं, चिंटू ने सोचा कि ठीक है, मैं पिंटू और मिंटू को 1-1 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है। तो चिंटू ने क्या करा, पिंटू को 1 रुपये दिए, और चिंटू ने क्या करा, मिंटू को 1 रुपये दिए। ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि चिंटू ने मिंटू और पिंटू को जितने डेटा दिए वो तीनों ने अपने अपने जगह पे लिख लिया कि भाई ठीक है। चिंटू बोला कि मैंने पिंटू को 1 रुपये दिए हैं और मिंटू को 1 रुपये दिए हैं। मिंटू ने लिखा कि चिंटू ने मुझे और पिंटू को 1-1 रुपये दिए हैं। पिंटू ने लिखा कि चिंटू ने पिंटू और मिंटू को 1-1 रुपये दिए हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन था वो तीनों के पास शेयर हो गया। किसके पास शेयर हो गया? तीनों के पास शेयर हो गया। अब अगर कोई एक चाहे कि नहीं ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पास है ना। या ऐसे बोल सकते हो कि ये जैसे कि शॉप पे क्या होता है कि अगर कहीं से आप कोई सामान लेते हो, कितने का लेते हो, या किसी का कुछ खाता चलता है, तो वो एक बही खाता होता है जिसमें ये सारे हिसाब लिखे होते हैं, और बही खाता को चेंज नहीं करा जा सकता। तो ब्लॉकचेन भी बिल्कुल इसी टाइप का है कि ये जो है चेंज नहीं करा जा सकता। ठीक है। अब देखो, अब हम देखें तो ब्लॉकचेन बेसिकली होता क्या है, या ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन कैसे होता है। बेसिकली ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन ब्लॉक्स के थ्रू होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, आप चिंटू के ऊपर डेटा लिखा है, पिंटू के ऊपर डेटा और मिंटू के ऊपर डेटा। तो ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं, और तीनों ब्लॉक किससे हो रहे हैं, एक चेन से कनेक्ट हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक चेन में ट्रांजेक्शन होता है वो बाय द ब्लॉक होता है, और जो इन सारे ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर्स। माइनर्स कौन होता है? माइनर्स वो होता है जो सारे ब्लॉक को मैनेज करता है, ये सारे ब्लॉक चेन को मैनेज करता है। ठीक है। अब किसी भी मतलब बही खाता को मैनेज करने के लिए काफ़ी आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो सेम चीज़ माइनर्स को क्या करना पड़ता है, माइनर्स को काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। और मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। क्या बोलते हैं? प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है। अब जब हम ब्लॉक बाई मतलब ये जो ब्लॉक को ब्लॉक चेन में ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइनिंग। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, माइनिंग, माइनर्स, प्रूफ ऑफ वर्क। माइनर्स कौन? जो सारे ब्लॉक चेन को मैनेज करता है। ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू अपन कॉम्प्लेक्स मेथड को सॉल्व करते हैं दैट इज नोन एज प्रूफ ऑफ वर्क, राइट। देखो, ब्लॉकचेन जो है वो एक शेयर्ड लेजर है ना, शेयर्ड लेजर है, जिससे कि अपन
कहीं पर भी घपले नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है, ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि चेंज करना, हैक करना या चीट करना काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। साथ ही साथ ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जितने भी कंप्यूटर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उन सब में डेटा स्टोर है। तो जैसे ही अब मान लो कि कोई एक बंदा है जो कि एक डेटा को चेंज करना चाहे किसी एक सिस्टम से, तो जितने बाकी सिस्टम है उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि किसी ने इसके साथ छेड़खानी करी है, तो जिससे पता चल जाएगा, है ना। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी मतलब ये हुआ कि बही खाता जो हम सबके साथ शेयर करके रखे हों, है ना। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। बेसिकली ये प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल मतलब कि इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो काफ़ी स्मार्टली करी जाती है। दूसरी चीज़ ये सिक्योर होता है क्योंकि सबके पास इन्फॉर्मेशंस होते हैं और सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली इनक्रिप्टेड होते हैं। तीसरी बात ये है कि इसमें जो आइडेंटिटी होती है वो एनोनिमस होती है। नेक्स्ट, ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैव अ कॉपी ऑफ द लेजर फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। इम्यूटेबल भी होती है, यूनिमस भी होती है, टाइम स्टैम्प्ड भी होती है। देखो ब्लॉकचेन क्या है, एक टाइप का डीएलटी ट्रांजेक्शन है। कैसा ट्रांजेक्शन है? डीएलटी ट्रांजेक्शन है, जिसे कि अपन बोलते हैं हैश टाइप का। ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ कि मान लो कि इसमें से किसी ने एक ब्लॉक को रिप्लेस करा, तो जैसे ही ब्लॉक को रिप्लेस करेंगे ब्लॉकचेन टूट जाएगी, और जैसे ब्लॉकचेन टूटी तुरंत के तुरंत क्या होगा कि सारे सिस्टम में इंफॉर्मेशन चली जाएगी, किसी ने आपके डेटा को हैक करने की कोशिश करी है और वो पकड़ा जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, लेजर सिक्योरिटी को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से ये अपने आप ही फेल हो जाएगा। देखो कैसे करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा हाइप है। बेसिकली क्या हुआ कि इससे पहले बहुत सारे डिजिटल मतलब काफ़ी अटेम्प्ट हुए हैं डिजिटल मनी के लिए पास्ट में, पर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं थे। क्यों? क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पर जब से ये बिटकॉइन टेक्नोलॉजी आया, तो जब भी कोई कॉइन डिज़ाइन करी जाती है उसकी एक लिमिटेड वैल्यू होती है कि ये वाली कॉइन इतना ही डिज़ाइन करी जाएगी, और जब कोई चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में होती है तो उसकी वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ जाती है। ठीक है। तो जब से ये बिटकॉइन का कंसेप्ट आया, बिटकॉइन ने क्या करा कि बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छा ट्रस्ट मार्केट में जनरेट कर लिया है, और जिसकी वजह से अपन बिटकॉइन यूज़ करते हैं। तो बिटकॉइन की यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि जैसे पहले क्या होता था कि अपन मान लो नेपाल या किसी अदर कंट्री का करेंसी है, उसको इंडिया में अगर चलाना है तो हमें उसको चेंज करना पड़ता था। बट बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी या बाय द हेल्प ऑफ बिटकॉइन, अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अपन यहाँ से बैठे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये बात करें कि ब्लॉकचेन का जो मतलब ब्लॉकचेन के पीछे का जो कंसेप्ट, जैसे हमने बोला ना कि ब्लॉकचेन को अपन यानी एडमिन चेंज नहीं कर सकता, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क आपको पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। अब अगर कोई बात है जो सिर्फ आपको पता है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, पर अगर ऑल ओवर पब्लिक को, सारी पब्लिक को पता है, ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है, तो आप उसको चेंज करके क्या करोगे? चेंज करने का कोई मतलब नहीं होगा। जो तीसरी बात है प्रूफ ऑफ स्टेक, फोर्थ है हैश इंक्रिप्शन। इसके एप्लीकेशंस हर एक प्लेस में है। जैसे आप एनएफटी की बात करो तो एनएफटी बेसिकली क्या होती है? नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन में अपन कोई भी, चाहे वो इमेज हो, फोटो हो, वीडियो हो, उसको अपन बेच सकते हैं, है ना। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर थिंग का हमें एक टोकन प्रोवाइड हो जाता है जो कि बहुत ही यूनिक है। हालांकि एनएफटी के ऊपर हम एक वीडियो लेके आएंगे, जो कि आप अगर आप एनएफटी के बारे में डिटेल में चाहते हो तो आई कार्ड पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, है ना। दूसरी चीज़, आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका काफ़ी वर्क है, पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी में भी काफ़ी वर्क है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भी इसका काफ़ी वर्क है, राइट। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ब्लॉकचेन का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी वास्ट है, और अपकमिंग ईयर्स में ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा सबके लिए। सो दैट्स वाई वी हैव टू नो द ब्लॉकचेन। इसके एडवांटेजेस क्या है? पहली चीज़ ये है कि ये डिसेंट्रलाइज है। जब कोई चीज़ डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि किसी एक इंसान के पास पूरी अथॉरिटी होती है, और वो जो डेटा है वो ऑल ओवर यानी पब्लिक को शेयर होता है, तो उससे क्या होता है कि एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ ट्रस्ट बढ़ जाता है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किसके? ब्लॉकचेन के। नेक्स्ट देखो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो ब्लॉक चेन के ऊपर बेसिकली वर्क करती हैं। BRD, बिटमैक्स, यहाँ पर जो आप नीचे लिखे देख रहे हो, रिपब्लिक, स्प्रिंग लैब, नेटकी, कॉइनमी, ये सारी की सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रही हैं। और जैसे सीधी सी बात है कि कोई भी किसी भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो उसको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो
मैन पावर की ज़रूरत कहाँ से आएगी? जब हमें ब्लॉकचेन सीखना आएगा तभी हम किसी कंपनी के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम ये देखते हैं कि कैसे करके कहाँ से हम इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को घर बैठे सीख पाएँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के टाइम पर कुछ भी सीखने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरी डेटा इज़ अवेलेबल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट वी हैव टू नो दैट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द क्वालिटेटिव थिंग्स, राइट। तो अगर आप ऐसे देखो तो सिंपली लर्न, IIT मद्रास, कोर्सेरा, ADX, यूडीमी, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको ब्लॉकचेन लर्निंग की सीरीज जो है वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज़ आप चाहो तो IBM द्वारा डिज़ाइंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है जो कि कोर्सेरा पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि IBM एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि इन सब के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट देखो, अगर कोई ब्लॉकचेन डेवलपर है तो उसको क्या क्या बेसिक स्किल्स आनी चाहिए? पहली चीज़ तो ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर आना चाहिए, दूसरी क्रिप्टोग्राफी आनी चाहिए, तीसरा डेटा स्ट्रक्चर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सारी चीज़ें बेसिक स्किल्स हैं जो कि किसी भी ब्लॉकचेन डेवलपर को आनी चाहिए। अब अगर हम ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी की बात करें इंडिया में, तो बेसिकली क्या होता है, जो ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे जॉब लोकेशन, कंपनी, नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस, स्किल्स, है ना, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ हम ऐसा देखें कि जो ब्लॉकचेन डेवलपर की जॉब यानी मार्केट में जिस तरह से डिमांड है वो 2000 to 6000% इंक्रीज़ कर रही है ना। और इनकी जो सैलरी है इंडिया में वो 50 से 100%, मतलब अदर डेवलपर की जॉब से 50 to 100% इंक्रीज़ कर रही है। डिमांड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन इंजीनियर की जो डिमांड ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 517% के प्लस में ही है इसका डिमांड ग्रोथ, राइट। सिक्योरिटी इंजीनियर की बात करो तो 132, एम्बेडेड इंजीनियर की बात करो 76, डेटा इंजीनियर की 38%, बैक एंड इंजीनियर की 33, मशीन लर्निंग इंजीनियर की 27, मोबाइल इंजीनियर की 15%, फुल स्टैक इंजीनियर की 7% और फ्रंट एंड इंजीनियर की 4%। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि हम फेस कर सकते हैं इन फ्यूचर बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो पहली चीज़ तो ये है एनर्जी कंजम्पशन, दूसरी है स्केलेबिलिटी, तीसरी है मनी लॉन्ड्रिंग, चौथा है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ब्लॉकचेन के बारे में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिल गया होगा कि बेसिकली ब्लॉकचेन होता क्या है, राइट। तो हम ऐसे ही आगे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप एक बार फिर से, अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, कि आपको ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वी आर मतलब हम रोबोटिक्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।